नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आसाम की 126 सीटों वाली आसाम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। जनता की राय ओपिनियन पोल के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि बीजेपी अलायंस तकरीबन 58 से 65 सीट जीत सकती है। कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस अलायंस के खाते में 45 से 52 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं AIUDF अन्य क्षेत्रीय दल के खाते में 6 से 10 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 से 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि मुकाबला काफ़ी करीबी बताया जा रहा है। कुछ सीटों के ऊपर कांटे की टक्कर भी होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस बार आसाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराज दिखाई दे रही है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी क्या इस बार आसाम के अंदर फिर से सत्ता में बैठने जा रही है या इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ जनता की ओपिनियन पोल और जनता की राय के मुताबिक ही ये ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। आने वाले चुनाव के परिणाम इससे कई ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। हम इसका दावा नहीं करते हैं कि इस बार आसाम के अंदर इसी पार्टी की सरकार बनेगी या किसी और पार्टी की, लेकिन जो जनता की राय आ रही है इसके मुताबिक जानने की कोशिश करते हैं कि आसाम के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। ज़मीनी स्तर पर हमारी टीम लगातार आसाम के अंदर काम कर रही है, उसी के बुनियाद पर यह सर्वे आए हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। वैसे कॉमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि इस बार गौरव गोगोई को मौका मिलना चाहिए या हेमंत बिस्वा शर्मा को मौका मिलना चाहिए। आसाम के अंदर क्या इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं? आसाम की जनता क्या चाहती है वो भी आप कमेंट के अंदर अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। तो एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आसाम के अंदर जो है क्षेत्रीय और जो सड़क सेवाएं, इसी के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती महंगाई को लेकर जो है जनता भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है। आसाम के अंदर किसान भी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के परिणाम जो है इससे उलटफेर भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोकराझार की 3 सीटों के ऊपर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अगला क्षेत्र है काछार। काछार के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करीमगंज के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 20 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 9 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगला क्षेत्र है आसाम का जोराहट। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 31 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वैसे आप आसाम के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और आप कमेंट करके आप अपने राय का सुझाव जरूर रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। अगला क्षेत्र है आसाम का हुजाई। हुजाई के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है आसाम का हैलाकांडी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है आसाम का दीमा हसाओ। इस क्षेत्र में एक विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दीमा हसाओ के अंदर मात्र एक ही विधानसभा सीट आती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में ये एक सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम की 126 सीटों के अंदर से 38 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बालाजी की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 47 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जा रही है तो बीजेपी के खाते में 22 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आसाम के बारपेटा की 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है आसाम का विश्वनाथ। दोस्तों विश्वनाथ के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों और ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गोलाघाट के 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है धुबरी। धुबरी के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में जो है 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है आसाम का माजुली। इस क्षेत्र में कुल 1 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है धेमाजी। धेमाजी की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है आसाम का लखीमपुर। लखीमपुर के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 1 सीट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 47 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 34 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है लखीमपुर विधानसभा सीट क्षेत्र को देखने के बाद? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का मोरीगांव। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है आसाम का गोलपाड़ा। गोलपाड़ा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की 0 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को गोलपाड़ा के अंदर से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र दारंग। दारंग के अंदर 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 86 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 40 सीट जाने की संभावना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अन्य पार्टी यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जा रही है। चिरंग की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है चिराईदेव। चिराईदेव के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा।
अगला क्षेत्र है आसाम का बोगीगांव। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 94 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 43 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 46 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वैसे बोगीगांव क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या रुझान है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 1 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उदलगुड़ी के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उदलगुड़ी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उनका अगला क्षेत्र तीनसुकिया। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र में निकल कर आ रहा है। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है, तो वही अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्य जो छोटे क्षत्रिय पार्टियां उनका खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है आसाम का सोनितपुर। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में कुल 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनितपुर के अंदर से जो है भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है आसाम का शिवसागर। शिवसागर के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवसागर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आसाम का अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आसाम का अगला क्षेत्र है नवगांव। इस क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हम देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 60 सीट जाती हुई नजर आएगी, तो वहीं बीजेपी के खाते में 61 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि आसाम का जो 126 विधानसभा सीटों में से जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो 64 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में कोई भी पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले चुनाव के जो परिणाम है, इससे उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, यह जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, जमीनी स्तर की रिपोर्ट पे बने हुए हैं और पिछले चुनाव को टटोलने के बाद ही ये सर्वे बने हुए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कि इस बार गौरव गोगोई को मौका दिया जाएगा या हेमंत बिस्वा शर्मा को। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।